Welcome back, students. Today I'm going to explain about the operators in Python. That what is operators and how we use the operators and how many types of operators are there in Python. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एक ऑपरेटर जो है सिंबल है जिसका यूज ऑपरेशन में किया जाता है। जैसे कोई भी नंबर को आपको जोड़ना है, घटाना है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो ये सिंबल यूज होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग प्लस सिंबल यूज किए। ऐसे ही पाइथन में भी हम लोग यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितना तरह का ऑपरेटर्स है और ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x प्लस वाई जो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस है, फिर x है और y है। यहाँ पे x और y जो है ये ऑपरेंड्स है जिसपे ऑपरेशन हो रहा है, और ये प्लस जो है क्या है, ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस ऑपरेटर। एक एग्जांपल आपको हम रियल लाइफ का देना चाहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं, तो हम कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए। तो यहाँ पे भी नंबर्स के साथ जो ऑपरेशन करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं, व्हिच ऑपरेट्स द ऑपरेंड नॉन एज ऑपरेटर। एक और एग्जांपल a माइनस बी का आप ले सकते हैं। जैसे a माइनस बी है यहाँ पे, तो a और b जो है ऑपरेंड्स हो गया, और माइनस जो हो गया क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, और a माइनस बी जो हो गया क्या हो गया, ये ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो ये पाइथन ऑपरेटर्स, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का यूज होता है। ये बेसिक यूनिट है, टोकन्स है, तो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होता है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये चारों ऑपरेटर तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जावा में या सी सी प्लस प्लस में, अगर आपके पास नॉलेज है तो। यहाँ पे नया दो ऑपरेटर हमको दिख रहा है, एक आइडेंटिटी ऑपरेटर, दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये हम लोग देखेंगे पाइथन में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको एग्जांपल देंगे प्लस का, माइनस का। यहाँ पे दो नंबर को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड के लिए ये पावर निकालने के लिए यूज होता है, और ये फ्लोर वैल्यू का डिवाइड करने के बाद फ्लोर वैल्यू प्रिंट करता है। तो फ्लोर डिवीजन है ये, फ्लोर डिवीजन हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, इसको पावर बोलते हैं, पावर निकालने के लिए काम आता है। तो चलिए एग्जांपल आपको हम देते हैं। यहाँ सबसे पहले समझिए कि डिवाइड और मॉडुलो में क्या अंतर है। जैसे ये रिमाइंडर हो गया, तो अगर मॉडुलो यूज करेंगे हम, मॉडुलो, ठीक है, तो ये मॉडुलो 1 रिटर्न करेगा। अगर हम लिखेंगे 5 मॉडुलो 2, ये 1 रिटर्न करेगा। लेकिन यही हम लिखेंगे 5 स्लैश स्लैश 2, तो ये 2 रिटर्न करेगा। लेकिन यही अगर हम लिखेंगे 5 और स्लैश 2 लिखेंगे, तो ये रिटर्न करेगा क्या, तो 2.5 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यू भी रिटर्न कर दे रहा है आपका स्लैश, लेकिन दूसरे प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है, पाइथन में ऐसा ही होता है। और आपको केवल 2 चाहिए तो आपको डबल स्लैश यूज करना होगा। चलिए एग्जांपल के हेल्प से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले अगर हमको एक नंबर है 5 प्लस 2 करते हैं, तो प्लस ऑपरेटर समझने के लिए 5 प्लस 3 8 आ रहा है, माइनस समझने के लिए 5 माइनस 3 2 आ रहा है। लेकिन यही अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा, देखिए 2.5। लेकिन यही अगर 5 को हम फ्लोर वैल्यू चाहिए, केवल 2 चाहिए, तो क्या लिखेंगे 5 डबल स्लैश 2, 2 आ रहा है। का डिफरेंस देखिए, ये 2 आ रहा है क्योंकि ये फ्लोर वैल्यू 2.5 का फ्लोर वैल्यू क्या होता है 2, तो ये 2 प्रिंट कर रहा है। आगे अगर मॉडुलो हम निकालना रिमाइंडर, तो 5 मॉडुलो 2 अगर करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट की बात करें हम, तो 2 का पावर 3 अगर करना हो, डबल स्लैश 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, तो एक्सपोनेंट निकाल देगा 8। लेकिन यही अगर 2 मॉडुलो 3 कर रहे हैं, तो सिंपली ये मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 3 जा 6 आएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट वैल्यू के लिए यूज होता है, 2 का पावर 3 सिंपली कर देगा, और ये 2 इंटू 3 करेगा। अगर हम बात करें फिर प्रोडक्ट का, माइनस का, सब्ट्रैक्शन का, तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और ऑपरेटर के बारे में अगर देखें, तो
ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारे ट्रू या फॉल्स में बुलियन वैल्यू में रिटर्न करेगा ये वैल्यू, अदर ये इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, चलिए सिंपल सा तो एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। यहाँ पे हम लिख दे 3 ग्रेटर देन 4, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, व्हाई, बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन फॉल्स। लिख दे 4 ग्रेटर देन 3, 4 लेस देन 3, देखिए फॉल्स आ रहा है। लिख दे 4 ग्रेटर देन 3, देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशन काम कर सकते हैं आई इक्वल टू में। अगर यही चीज को हम आगे अगर देखें और करें कि और इक्वल टू यूज कर दिए 4, तो क्या हो रहा है, ट्रू। तो इक्वल टू ऑपरेटर भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। यही चीज हम लिखे नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू अगर ये इक्वल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरह का ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर है तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड यूज होता है, और यूज होता है, और नॉट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंबल यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपली एंड और नॉट के नाम से ही यूज करेंगे। जैसे कि 3 ग्रेटर देन 4 एंड 3 लेस देन 4 और 4 लेस देन 5। देखिए ये ट्रू, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो हम लोग जानते हैं एंड में क्या होता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स। तो देखिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एक फॉल्स तो फॉल्स। इसको अगर हम ट्रू कर दें, ग्रेटर देन 3 कर दें एंड 4 लेस देन 5 कर दें, तो दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। एकदम डाउन में देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा और का अगर हम बात करें तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू। जैसे कि 3 ग्रेटर देन 4 कर दिए और 4 लेस देन 5 कर दिया, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, लेकिन ये ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों फॉल्स हो गया, जैसे 3 लेस देन 4 और 4 ग्रेटर देन 5, तो दोनों फॉल्स हो जा रहा है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही डिफरेंस होता है एंड और में। एंड में क्या होता है कि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और में एक भी ट्रू तो ट्रू, बस यही याद रखना है। नॉट के बारे में तो पता ही है कि अगर हम नॉट यूज कर दिए तो नॉट अगर ट्रू आया तो ये फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आया तो ट्रू कर देगा। डायरेक्टली ऐसे यूज कर, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस इक्वल टू वाई इज सिमिलर टू x इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये सारी चीज वही चीज है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसके अलावा एक नया चीज यहाँ पे है इज नॉट और इन नॉट। कोई भी वेरिएबल्स होता है ऑपरेट पाइथन में, तो उसका एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है। वो आइडेंटिटी अगर मैच करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा इज, और नहीं मैच करेगा तो ये फॉल्स रिटर्न, ट्रू का रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेंबरशिप में क्या होता है, ये स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग पे काम करता है। जैसे एक स्ट्रिंग हम एंटर किए एबीसी और दूसरा स्ट्रिंग एंटर किए ए, तो ये जो है क्या मेंबर है एबीसी का, बिल्कुल है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। मीन्स ए इन एबीसी, यस इट इज इन एबीसी, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इस तरह से हम लोग आगे इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं। पहले फाइल में जाकर के न्यू ले लेते हैं एक, तो पहले न्यू लेने के बाद यहाँ पे हम आइडेंटिटी एक ले लेते हैं। सबसे पहले n1 10 ले लेते हैं और n2 इक्वल्स टू n1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। प्रिंट आईडी, n1 का आईडी प्रिंट करेगा, इसका प्रिंट आईडी, n2 का आईडी प्रिंट करेगा, ठीक है। दोनों का आईडी सेम होना चाहिए क्योंकि n1 का वैल्यू ही n2 में स्टोर हो रहा है। ये वेरिएबल्स में हम लोग बताए थे आपको। लो हो गया है थोड़ा, देखते हैं करते हैं।
इसको क्लोज करके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद id run देखिए दोनों का आईडी सेम है, इसका भी आईडी वही है, इसका भी आईडी वही है। तो अब हम ये फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इज और नॉट इन। चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है इसको। यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखेंगे n1 is n2, यहाँ पे लिखेंगे n1 is not n2। देखिए दोनों का आईडी सेम है तो ये रिटर्न ट्रू करना चाहिए और ये रिटर्न क्या करना चाहिए, इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। देखिए ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आईडी जो है वो सेम है, तो सेम है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और यही चीज अगर हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते कोई दूसरा, सपोज करें n2 का वैल्यू 20 डाल देते तो इसका आईडी चेंज हो गया, इसका भी आईडी अलग हो गया, इसका भी आईडी अलग हो गया, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा और दूसरा ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स ट्रू, तो ये आईडी फंक्शन होता है, आईडी ऑपरेटर कहलाता है, जिसका यूज आईडी चेक करने के लिए होता है कि आईडी सेम है या अलग अलग है, ये प्रोग्राम में यूज होता है। दूसरा हम लोग चलिए अब इस मेंबरशिप फंक्शन के बारे में बताते हैं। तो एच पी आर इक्वल टू हम सबसे पहले यहाँ पे डाल दे रहे ABC, और इसको हम यहाँ पे चेक कर रहे A in ABC str, और यहाँ पे यूज कर रहे A not in str। तो A क्या str में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग के साथ हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। यही चीज अगर हम यहाँ पे डाल दिए D, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिए F, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि F भी ABC में नहीं है और D भी ABC में नहीं है। देखिए फॉल्स और ट्रू, तो इस तरह से हम लोग ये मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग का मेंबरशिप चेक करते हैं और ये आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़े। तो सिंपली आप इसके बारे में याद रखिएगा, दो नया है, ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है जो कि पावर निकालने के यूज होता है। अगर हम लोग x इस तरह से लिख दिए x एस्टेरिस्क x, ठीक है, मतलब वो x टू द पावर x, ठीक है, पावर निकालने का। ये फ्लोर, डिवीजन का फ्लोर वैल्यू, ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, ये प्रोडक्ट, और बाकी सब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम if else के बारे में एक्सप्लेन